भारत कई वर्षों से महान प्रेम कहानियों का देश रहा है। यही कारण है कि आज भी बॉलीवुड में इतनी प्रेम कहानियां बनती रहती है। प्यार प्राचीन काल से भारतीय इतिहास का हिस्सा रहा है। प्रेम के बारे में हम सब जानते हैं और देखते हैं, लेकिन कुछ भारत की अद्भुत वास्तविक जीवन प्रेम कहानियों से अपरिचित हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं भारत के 10 अद्भुत वास्तविक प्रेम कहानियों को लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट वाला और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ भारत की 10 सबसे वास्तविक प्रेम कहानियों के बारे में जिसे आपको जाननी चाहिए। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। नंबर 10, सासुई और पुन्नू। सासुई पुन्नू की कहानी बलूचिस्तान के केच मरकान के राजकुमार मीर पुन्नू खान और सिंध सासुई में भंबोर की राजकुमारी के बारे में एक पुरानी लोक कथा है। भंबोर के राजा ने सासुई को जन्म के समय ही छोड़ दिया क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह परिवार को बहुत शर्मिंदा करेगी। उसका पालन पोषण एक धोबी ने किया और वह बड़ी होकर बहुत खूबसूरत हो गई। एक दिन पुन्नू ने सासुई को अपने राज्य में देखा तो उनको सासुई से प्रेम हो गया और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन पुन्नू के भाई उससे खुश नहीं थे कि उसने एक नीच धोबी के बेटी से शादी करने जा रहा है। फिर उन्होंने भागने का सोचा। सासुई भंबोर से केच तक पैदल ही भागी और बीच में रेगिस्तान में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुन्नू भी केच से भागा और उसी स्थान पर अपने प्रेमी के उसकी कब्र में मिलने के लिए मर गया। नंबर 9, मिर्जा और साहिबा। मिर्जा और साहिबा के बारे में एक पंजाबी लोक कथा है। मिर्जा एक खराल जाट भूमि व्यापारी का बेटा था और साहिबा सियाल जनजाति की खीवा के प्रमुख की बेटी थी। वे एक साथ बड़े हुए और उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया। कुछ कारणवश मिर्जा को अपने नगर वापस जाना पड़ा और इसी बीच साहिबा को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। उसने मिर्जा को पत्र लिखा कि वह उसे बचाने आए। मिर्जा ने अपने परिवार को चेतावनी के बावजूद चला गया और मेहंदी समारोह के दौरान उसे ले गया। साहिबा के भाइयों ने उसका पीछा किया और अंततः पकड़ लिया और मिर्जा को तलवार से मार डाला। जब साहिबा ने यह देखा तो उसने मिर्जा के तलवार से खुद को मार डाला और प्रेमी लोक कथा इतिहास में अमर हो गए। नंबर 8, ढोला और मारू। ढोला और मारू की कहानी राजस्थान से आती है। यह कहानी एक राजकुमार ढोला और एक राजकुमारी मारू की है, जिनकी शादी बचपन में ही हो जाती है। लेकिन जब ढोला की पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी शादी का याद दिलाने के लिए कोई नहीं होता है। जब वह मारू को भूलकर बड़ा हो जाता है और मौली से शादी कर लेता है तो मारू की गृहनगर के लोग गायकों का समूह नगर के दौरा करता है और ढोला को पुरानी शादी का याद दिलाता है। वह सब कुछ याद रखता है और मारू को वापस लाने के लिए कई बाधाओं का सामना करता है। अंत में वह अपने प्यार को वापस लाता है और खुशी खुशी एक साथ रहता है। नंबर 7, शिवाजी और साईबाई। यह एक विशिष्ट प्रेम कहानी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय प्रेम कहानियों में से एक है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शादी नीलंबर वंश की साईबाई के युवावस्था में हुई थी। वे युवा विवाहित थे और शिवाजी अपने विजय में व्यस्त रहने लगे, लेकिन वह एक साथ रहे और साईबाई को उनकी पसंदीदा पत्नी भी कहा जाता है। उनके एक साथ 4 बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय शिवाजी जो अंतिम शब्द कहा था वह साई था। नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की प्रेम कहानी एक लोकप्रिय कहानी है। संयुक्ता जयचंद की खूबसूरत बेटी थी और वह नहीं चाहता था कि संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान से शादी करे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता एक दूसरे के प्यार में थे। जयचंद ने अपने बेटी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज को छोड़कर सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया। जयचंद के पास पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी की मूर्ति थी। उसे द्वारपाल के रूप में वह मूर्ति को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। जब संयुक्ता को अपना पति चुनना था तो वह उस द्वारपाल के जगह जो पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति था उसे वरमाला पहना दी। पृथ्वीराज चौहान उसे मूर्ति के पीछे छुपा था। उसने संयुक्ता को लेकर उसके साथ भाग गया। जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया तो वह संयुक्ता ने खुद को मार डाला। नंबर 5, बाजीराव और मस्तानी। पेशवा बाजीराव चौथे मराठा छत्रपति शाहू जी के सेनापति था। मस्तानी के साथ उनका प्रेम कहानी एक पौराणिक कथा बन गई है। बाजीराव को मस्तानी से प्यार हो गया और उन्होंने अपने परिवार के बावजूद एक दूसरे से शादी कर ली। जब युद्ध में बाजीराव की मृत्यु हुई, कहा जाता है कि मस्तानी ने आत्महत्या कर ली।
नंबर 4, सोहनी और महिवाल। सोहनी महिवाल पंजाबी लोक कथाओं से निकली एक बेहतरीन प्रेम कहानी है। यह एक कुम्हार की बेटी सोहनी और भैंस चराने वाले महिवाल की कहानी है। सोहनी को दूसरे कुम्हार से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसके प्यार ने महिवाल से मिलने के लिए प्रेरित किया। परंतु उससे मिलने के लिए एक नदी पार करके ही उसके गांव में वह जा सकती थी। इसलिए तैरने के लिए उसने मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया। जब उसकी भाभी को इस बात का पता चला तो उसने पके हुए मिट्टी के बर्तन को बिना पके मिट्टी के बर्तन से बदल दिया। जब सोहनी ने नदी पार करने के लिए कोशिश की तब कच्ची मिट्टी पानी में घुल गई और वह डूब गई। उससे डूबता देख महिवाल भी नदी में कूद गया और डूब गया। नंबर 3, सलीम और अनारकली। यह एक दिलचस्प कहानी है क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सोचते हैं कि अनारकली एक वास्तविक व्यक्ति नहीं थी। सलीम अकबर का बेटा था और अनारकली एक गुलामी लड़की थी जो राजकुमार से प्यार करने की हिम्मत रखती थी। जब अकबर को उसके प्यार के बारे में पता चला तो उसने अनारकली को दो दीवारें के बीच जिंदा दफनाने का फैसला किया। नंबर 2, हीर और रांझा। हीर रांझा पंजाबी लोक कथाओं में सबसे लोकप्रिय है। यह एक पंजाबी जाट रांझे के बारे में है जो जादुई बांसुरी बजाता है। उसे किसी कारणवश अपना घर छोड़ना पड़ा और वह जब हीर के गांव पहुंचा तो उससे उससे प्यार हो गया। कई वर्षों तक वे गुप्त रूप से मिले जब तक कि वे पकड़े नहीं गए। एक दिन वे लोग पकड़े गए और रांझा को गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वह गांव छोड़कर जोगी बन गया और संसार को त्याग दिया। इस बीच हीर की शादी सईदा खेरा से कर दिया गया, लेकिन उसकी शादी के दिन ही हीर के चाचा ने भोजन में जहर मिला दिया जिसे हीर की मौत हो गई। फिर रांझा ने आत्महत्या करने के लिए जहरीला खाना खाया और प्यार की दुनिया में अमर हो गया। नंबर 1, शाहजहां और मुमताज। भारतीय प्रेम कहानियां वह होनी चाहिए जिसे ताजमहल में अमर कर दिया गया हो। शाहजहां द्वारा अपने जीवन में व्यापार मुमताज की याद से बनाया गया एक स्मारक है। ताजमहल दुनिया के 7वें अजूबों में से एक है और सच्चा प्रेम का प्रतीक है। शाहजहां और मुमताज एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे। मुमताज ने 13 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 14वें गर्भ में ही उसकी मौत हो गई। शाहजहां ने अपने बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा जोड़ा आपको सबसे अच्छा लगा। आगे ऐसे ही टॉप 10 इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो फैक्ट वाला को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।